हाँ। स्कूटी मैं चला लूंगी। और क्या बैठी होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे से। और थोड़ा मतलब खुश हो रही हूँ क्योंकि आज मैं लगभग 20 साल बाद ना सीकरी मंदिर जा रही हूँ, मोदी नगर। आप लोग भी देखें उस ब्लॉग को, बहुत अच्छा लगता है। कभी बचपन में जाया करती थी, मेरी नानी मुझे लेके जाती थी। तो मैं चाह रही थी कि आज ना मैं वहां का ब्लॉग शूट करूं और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। बचपन की कुछ यादें होती हैं और वो मेरे को पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था मन में। और मैं इनसे कह रही थी कि मुझे ना उस मेले में लेके चलो, हम लोग वहां पे बहुत मजे करते थे। तो चलिए अभी मैं सूट प्रेस कर रही हूँ और मैं आप लोगों को वहां का ना मेला दिखाऊंगी और वहां का मंदिर दिखाऊंगी जो कि हम बचपन में जाया करते थे। और बचपन में तो ना हम बहुत पैदल चलते थे, वहां पे इतनी फैसिलिटी थी नहीं उस टाइम पे। अब तो खैर मुझे नहीं पता अब भी, तो वहां पे जाने के बाद पता चलेगा कि वहां पे अब कितना बदलाव आया है और क्या हुआ है। तो चलिए फटाफट पहले हो जाती हूँ मैं तैयार और ये सूट जो है ना मैं प्रेस कर लूंगी। और चलिए मैं हो चुकी हूँ अब अच्छे से तैयार और सूट वगैरह पहन लिया मैंने। और बस रह जाती है मांग भरनी। और बस अभी फटाफट से चलते हैं। और मैंने ना नारियल पहले से ही ना रात को ही मंगा के रख लिए थे क्योंकि वहां पे नारियल ना पानी वाले नहीं मिलते, सूखे नारियल मिलते हैं। तो नारियल तो मैं घर से ले जाऊंगी, बाकी प्रसाद चुन्नी वगैरह वहीं से ले लूंगी। तो चलिए अभी ना बहुत जल्दी मैं 5 मिनट में तैयार हो गई हूँ। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि अभी ठीक शाम हो चुकी है, 6 बज गए हैं शायद। तो चलिए चलो, मंगलसूत्र मेरा शायद नीचे ही है, चलो। और चलिए घर से तो हम निकल गए थे, लेकिन अभी है ना हमें समझ नहीं आ रहा है कि मंदिर है कहाँ पे। तो अभी हमें पूछ के और फिर जो है ना वहाँ पे जाना पड़ेगा। और अभी जो है ना हम लोग मतलब लगभग पहुंचने वाले ही हैं जहां तक है। लेकिन हमें पक्का कंफर्म नहीं है कि वो मंदिर है कहाँ पे, क्योंकि मैं तो 20 साल बाद जा रही हूँ। तो और अभी यहाँ पे रुके हैं पानी वगैरह पीने के लिए। और अभी पता नहीं कितनी दूर हो रहा है। चलना पड़ेगा, और भी दूर हो। और अभी हम यहाँ पे रुक गए थे, हम लोगों ने पानी वगैरह पिया। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा किसी से ना पूछ लो, पक्का पता कर लो कि है कहाँ पे। ऐसा ना हो जाए क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा टाइम हो रहा, फिर हम यहाँ पे गुम हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे रुक के ना पहले हमने पूछ लिया, पक्का अच्छे से कंफर्म कर लिया। और यहाँ पे लगभग हम ना मोदी नगर में ही एंट्री हम लोगों ने कर ली है। दिन होता है ना तो और अच्छा लगता है। चलो। और चलिए फाइनली हम आ गए मोदी नगर के स्टेशन पे। और भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। और हम जो घूम रहे थे ना वो मोदी नगर में ही थे हम लोग। तो बिल्कुल सही रास्ते पे हम लोग थे। ये वाला गेट है, ये वाला। भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ का, बचपन में कभी आते थे तो बस वही याद है। और ये मतलब यहाँ से स्कूटी पे जाना ना, स्कूटी पे जाना भी। नहीं हम तो पैदल जाते थे ना बचपन में तो वही याद है। अभी पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। और यहाँ पे जो मंदिर में मैं आई हूँ ना, ये इतना बड़ा मेला लगता था ना यहाँ पे कभी, और अब तो मुझे पता नहीं क्यों पहचान में ही नहीं आ रहा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्योंकि 20 साल टाइम ना बहुत बड़ा होता है और मतलब अभी ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ का। तो मैंने ना नारियल तो घर से लेकर आई थी मैं। और मैं यहाँ पे ना माता के लिए एक बड़ी सी चुन्नी ले लूंगी और ले लूंगी साथ में प्रसाद। तो बस यहाँ पे ना बस हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है यहाँ की, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं जिधर भी घूम रहे हैं ना पूछ के ही जा रहे हैं। और यहाँ का जो मेला है ना वो पहले के मेले के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब पहले बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, या तो फिर मैं ना जल्दी आ गई हूँ। और मैं जल्दी भी इसी वजह से आई हूँ क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो दर्शन अच्छे से हो जाएं, तो इस वजह से मैं जल्दी आई थी। और ये देखे मंदिर ना दिखना शुरू हो गया है। और पहले इतनी आसानी से मंदिर दिखता नहीं था, और यहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ मंदिर में। और यहाँ पे ना पहले बहुत स्ट्रगल था, बहुत पैदल चलना पड़ता था। जब हम लोग छोटे थे ना तो हमारी नानी ना एकदम टाइट हाथ मेरी नानी यहाँ पे पकड़ लेती थी, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करना कोई आसान बात नहीं थी। इतनी बुरी वाली भीड़ हुआ करती थी कि मतलब कौन हमारे साथ है या नहीं है इतना तो समझ आता ही नहीं था, इतनी भीड़ में फंस जाते थे। हाँ।
भंडारे में 50 रुपए का काम नहीं है। माता रानी स्कूल का किराया मंदिर बना के अपना फोन करे, कोई खर्चा बिना की जाए। कालिका परिवार नाथ बुद्धि का 101 रुपए का काम नहीं है। माता रानी और यहाँ पे आने के बाद ना मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई थी क्योंकि मैं 2 नारियल लेकर आई थी। तो 2 नारियल मैं लाई थी लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं सीकरी वाली माता को नारियल चढ़ाऊँ कि काली माता को चढ़ाऊँ। तो मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई थी। फिर हम लोगों ने किसी से पता किया कि पहले ना यहाँ पे सीकरी वाली माता को नारियल चढ़ेगा, फिर उसके बाद कालका माता को। और यहाँ पे जो इतनी भीड़-भाड़ आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो मंदिर है, ये मोदी नगर के गाँव में मंदिर है। और यहाँ पे सारे जितने लोग हैं ना, आस-पास के गाँव के लोग ही हैं, जो कि इतनी भीड़ हो रही है। और दिल्ली के लोग तो अभी मुझे दिखे नहीं हैं और अगर आते भी हैं ना, हमारी दिल्ली के लोग तो आते हैं अष्टमी और नवमी को। तो ये है सीकरी वाली माता, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और कहते हैं कि यहाँ पे जो माँगता है ना, जो भी कुछ कोई माँगता है तो वो मिलता है और वो मनोकामना भी पूरी होती है। तो मैं तो आई हूँ 20 साल बाद। बाकी देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी मैं भगवान के सामने खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे से कुछ माँगा नहीं जाता। पता नहीं क्यों मैं सब भूल जाती हूँ। अच्छा कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी क्या कभी ऐसा होता है कि जब भी कभी मैं भगवान के सामने खड़ी होती हूँ ना, तो पता नहीं क्या उनको देख के ना मैं सब भूल जाती हूँ और मुझसे कभी कुछ नहीं माँगा जाता, मैं कभी कुछ नहीं माँगती। और यहाँ पे जो है ना मैं चुन्नी लेकर आई थी, तो मैं पंडित जी को दे दूँगी। चुन्नी, नारियल, प्रसाद जो भी मैं लेकर आई थी ना, वो मैं दे दूँगी। और चलिए अभी दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए और मैंने चुन्नी वगैरह चढ़ा दी, नारियल प्रसाद सब चढ़ा दिया। इतना टाइम मुझे वहाँ पे मिल गया खड़े होने का, वरना यहाँ पे इतना खड़ा होना तो मतलब होता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत भयंकर भीड़ होती है यहाँ पे। और आज ना मैं जल्दी आ गई ना, मतलब मैं 5वें व्रत पे ही आ गई ना, तो इस वज़ह से अच्छे से दर्शन भी मिल गए। और अगर मैं आती ना नौमी, अष्टमी को तो इतना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे अच्छे से दर्शन मिल जाएँ। और वैसे भी इस बार ना नवमी और अष्टमी एक ही दिन पे है, तो इस बार इतनी भीड़ होने वाली है ना यहाँ पे, इतनी भयंकर होने वाली है ना भीड़, तो इस वज़ह से ना मैंने सही टाइम पे अच्छे दर्शन कर लिए। और की जय। और चलिए अब निकलते हैं बाहर की साइड, तो जहाँ से हमने एंट्री की थी ये उसकी बैक साइड है, तो यहाँ पे हम फिर से भूल गए थे कि हमें जाना कहाँ है, तो और हम कहाँ से आए थे। तो अभी फिर से हमने यहाँ पे किसी से पूछा, तो फिर जाके हमें पता चला कि हाँ, हम ठीक रास्ते पे हैं। और वैसे भी ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये है ना मतलब इस मामले में बहुत अच्छे है कि ये कभी ना कहीं खो सकते हैं, ना मुझे कहीं खोने दे सकते हैं। तो इस चीज़ में तो ये ठीक है, मतलब कभी भी ना मैंने देखा है इनको, कोई हमें कहीं भी जाना होता है ना, तो ये बिल्कुल सही जगह पे एकदम से मुझे पहुँचा देते हैं। और देखिए हम यहाँ पे एक अनजान जगह पे हैं और फिर भी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं और बिल्कुल सही रास्ते पे हम आ भी गए थे। कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, कोई परेशानी नहीं हुई। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ नान खटाई, जो कभी हम बचपन में खाते थे। और मैं नान खटाई ना स्टार्टिंग से खाती हूँ, मतलब छोटी थी तब से ही मैं खाती हूँ, मेरी नानी मुझे दिलाया करती थी। और मैं बार-बार नानी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने नानी के पास मतलब बहुत टाइम बिताया है, मैं काफ़ी साल रही हूँ नानी के पास अपनी और मुझे वहाँ से लगाव भी बहुत ज़्यादा था। तो इस वज़ह से मैं बार-बार अपनी नानी का नाम ले रही हूँ और मेरी नानी मतलब लेकर आती थी हमें यहाँ पे, जहाँ पे मैं आई हूँ। और 20 साल बाद ये ट्रेन आने वाली है, आ ही गई है। अब ट्रेन निकल के जाएगी तब सब लोग यहाँ से जाएँगे, ये देखिए। ये टाइम तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है।
बस ऐसा ना वीडियोस वगैरह में देखा है, और ये टाइम मैंने आज देख लिया कि ऐसे ट्रेन निकल के जाती है, उसके बाद जो है हम लोग जाते हैं। तुम तो खैर देखते रहते हम होंगे। तो देखते रहते हैं, हम बात। और भाई साहब इतनी भीड़ थी ना, और अभी जिस रास्ते से हम निकल कर आए हैं ना, इतनी मिट्टी शायद मेरे फेस पे लग गई होगी, इतनी मिट्टी थी। और चलिए दर्शन बहुत अच्छे हो गए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। और आज तो 5वां दिन है नवरात्रे का, जब इतनी भीड़ है। और मैं ये सोच रही हूँ कि 7वें नवरात्रे को और 8वें नवरात्रे को तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं बता दूँ, संभल के आना और अच्छे से आना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ भीड़ का। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट ये कि दर्शन बहुत अच्छे हुए। 20-25 साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, दर्शन अच्छे हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों, थोड़ा सा मतलब जैसे अपना माहौल जो है ना दिल्ली का, भाई साहब उसकी तो बात ही अलग है। अपने दिल्ली के माहौल की वो थोड़ा सा, मैं सच्चाई बता रही हूँ, अपने दिल्ली के माहौल की बहुत अलग बात है, बट यहाँ की थोड़ी अलग बात है। वो आप कुछ भी समझ लीजिए। तो अभी चलते हैं घर, मुझे अपनी दिल्ली की याद आ रही है। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ, स्कूटी मैं चला लूँ? और क्या बैठ गया यार, बैठ जाते पीछे। चल मुझे सिखा दो। यार सीखती विकती खुद लिए मुझे बोल रहे हो। पक्का सिखा दोगे? हाँ तो सिखा दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारा ना मतलब पूरा 7 दिन की स्कूटी चलाने। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आधे टाइम तुम, जाते टाइम मैं। ठीक है, दोनों ना अच्छे से मैनेज कर लेंगे स्कूटी। मुझे 15 दिन के अंदर ना अच्छे से ट्रेन करा दो, और वो जो लाइसेंस चाहिए होता है वो भी दिला देना। ठीक है, हाँ आप ये करते हैं। हाँ। हाँ और मैं भी यार थक जाता हूँ थोड़ा यार। तो भी तो कह रही हूँ, मुझे आप देखो, दक्षु को तो बहुत अच्छे से स्कूटी चलानी आ गई, और मुझे और माई को, तो मैं भी सीख लूँगी ना, थोड़ी और मुश्किल आसान होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि हम दोनों ही ज़्यादातर बाहर जाते हैं, सही है, और है ना। और चलिए अब आ गई हूँ मैं घर पे, और घर के छोटे बच्चे के लिए खाने पीने की कुछ चीज़ लेकर आई हूँ। तेरे लिए चीज़ लेकर आई हूँ, आज प्लेट ले ले। हाँ? और रास्ते में ना आते टाइम मैंने दक्षु को फ़ोन किया था कि दक्षु खाने के लिए कुछ लाना है, तो दक्षु ने बर्गर मांगा था। लेकिन क्या है कि 11 बज गए थे रात के, और सारी दुकानें वगैरह तो बंद हो गई थी। फिर एक बर्गर वाले भैया खड़े थे, तो मैंने उनसे बर्गर लिया, और यहाँ पे रबड़ी आइसक्रीम ली मैंने। हमारी माई के साथ टॉन्सिल्स हो चुके हैं। अब हमारे घर में छोटा बच्चा तो दक्षु ही है, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। मेरा मन नहीं मानता कि मैं थोड़ा सा भी कुछ खाती हूँ ना, तो मुझे लगता है ना इसके लिए लेकर आती हूँ। और बाकी अब मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि बाहर से मैं ऐसा कुछ खाकर आई नहीं हूँ, क्योंकि अभी व्रत चल रहे हैं, फिर जीरे का ही मुझे खाना खाना था। बाहर सब कुछ प्याज़ का मिलता है, तो मैंने इनको मना कर दिया था। और फिर हम लोगों ने ना गोलगप्पे वगैरह खा लिए थे, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिले, सब जगह ख़त्म हो गए थे। तो जहाँ से हमने बर्गर लिया था ना, वहीं से हमने गोलगप्पे भी खा लिए थे। तो अब मैं अपना खाना लगाऊँगी। ये मुझसे बोल रहे थे कि बाहर मैंने खिलाया, इसने खाया नहीं, लेकिन मुझे बाहर का खाना ही नहीं था। जी अच्छे से फेस वेस धो के, और मैं आ गई ऊपर, और खाना मम्मी ने बनाया था आलू की सब्जी, वो मैं खा के और आ गई हूँ। और वहाँ ऐसा कुछ खाने के लिए था नहीं, और वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो प्याज व्याज का कुछ खाना नहीं था। तो बस मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई थी, तो मैंने घर पे आके ही खाना खाया था। और अब अपना कपड़े वगैरह पहन लूंगी। और इतनी मिट्टी थी ना बाहर, इतनी मिट्टी थी, पूरा ना आंखें भी मेरी जल रही हैं, इतनी मिट्टी। और इनकी आंखें तो बिल्कुल रेड कलर की हो रही हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो रात के 11:15 बज चुके हैं। 11:15 नहीं, 11 ही बजने वाले हैं, थोड़ी सी पीछे है घड़ी। और अब बस आपको ठीक है, अच्छा दर्शन बहुत अच्छे हुए, मंदिर भी ठीक ठाक था। लेकिन क्या है कि वहां पे ना भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, मतलब मेला ही लगता है वहां पे। और जब कभी हम बचपन में जाते थे ना, तो बचपन में ना वहाँ पे मेला लगता था, मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले होते थे, बहुत चहल पहल होती थी, बहुत अच्छा लगता था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज देख के ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, कि जैसा मैं सोच के गई थी, सच बताऊं, जैसे मैंने सोचा था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मेला टाइप का होगा, झूले होंगे, बहुत ज्यादा लाइटिंग होगी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे ना थोड़ा अजीब लगा, मैं सच बताऊं, वो चीज कहीं पे है ही नहीं। जैसे टाइम के अनुसार ना सब कुछ चेंज हो जाता है, तो वहां पे बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया। वैसी वो चीज नहीं थी जो मैं सोच के गई थी। लेकिन चलिए ये है कि मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हुए। और वहां पे जो है ना, आप लोग मुझे कमेंट पे बताना कि वहां पे कौन कौन गया है और कौन कौन जाता है। ठीक है, मुझे जरूर कमेंट बताना, मैं वेट करूंगी। बाकी ये ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।